बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की, मुल्क की सियासी मंजरनामे की। वहाँ पर भी जो सियासत का पारा काफ़ी हाई है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, सियासत की जा रही है। मौलाना फजल रहमान इस पूरी सूरत हाल में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कभी वो हुकूमत को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मशवरा देते हैं और कभी नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मेल मिलाप बढ़ाए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आइन के हवाले से भी बात की, इलेक्शन के हवाले से भी बात की। इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ आगे रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक भी किया। और कुछ डबल मीनिंग बात भी एक तरह से नजर आई है कि मनाने की कोशिश की जा रही है बट अभी सही तरह से मना नहीं पा रहे हैं। ये सारी बातें भी ज़ाहिर है उनकी तरफ से आज ज़रूर रही हैं, बट ये डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचेगी और मुलाकातें और ये बातचीत का सिलसिला तो काफ़ी टाइम से हम देखने अब जारी है, बट एज सच कोई अदल रिजल्ट सामने नहीं आ रहा होता। अब देखिए मौलाना नजर आ रहे हैं कि अपोजिशन उनसे बात कर रही है, पीटीआई 2 से 3 मुलाकातें कर चुकी है। क्या हुकूमत ने भी उनको इंगेज कर रखा है? क्या हुकूमत भी चाह रही है कि ये कहीं एक इत्तेहाद बनकर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए? अगर ये होगी तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा। इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा, मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना और आप लोग मिलकर 16 माह तक पीडीएम हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं। क्या अभी भी मौलाना से डायलॉग या बैक चैनल कोई बातचीत चल रही है, मना रहे हैं उनको? देखें, जहाँ तक तल्लक है सियासी जमातों का आपस में मुज़ाकरात करना, किसी एजेंडे पे इकट्ठे होना, यकीनन अगर सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं तो किसी इशू पे इकट्ठी होती हैं। और अगर आज आइनी हदूद क़यूद में अदारों को रहने के लिए कोई तहरीक होगी या कंसेंसस होगा तो यकीनन इसमें हुकूमत भी हिस्सा डालेगी और हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम भी पॉलिटिकल एक जमात हैं। कोई कौन कहेगा इससे कि हमें एक आइनी हदूद क़यूद में रह कर काम नहीं करना चाहिए या रियासती इदारों को नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक तल्लक है किसी के रिहाई के लिए इकट्ठे होना, तो वो मेरा ख़्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब सोच विचार के बाद ही मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे शख्स की रिहाई के लिए इकट्ठे होंगे जो शख्स 9-10 मई का मास्टरमाइंड हो। तो ये चीज़ें सारी बाकी मेल जोल मुलाकातें, एक दूसरे से मिलना सियासी जमातों का काम होता है और होना चाहिए। नहीं, सवाल यहाँ पे बेसिकली ये है कि वो कहते हैं कि अभी हमें मनाने का सिलसिला जारी है। क्या हुकूमत की तरफ से मनाने की कोशिशें की जा रही हैं या इशारा पीटीआई की तरफ ही आपको दिखाई देता है कि पीटीआई मनाने के लिए उनके पास गई है? हुकूमत की तरफ से कोशिशें हैं? नहीं, देखें बात यह है कि जब किसी के एजेंडे का, किसी के मतालबे का पता चलता है तो देन कोई भी हुकूमत वक्त हो वो डेफिनेट अगेंज करती है सियासी जमातों को, शख्सियात को। तो मौलाना फजल रहमान साहब का सबसे बड़ा 8 फरवरी के बाद जो स्टांस है वो तो यकीनन है कि 8 फरवरी को पिक एंड चूज़ हुआ, 8 फरवरी को फेयर फ्री इलेक्शन नहीं हुआ। ये बात उनकी बुनियादी है। तो मैं समझता हूँ कि दीगर जमातों के अंदर से भी तो यही आवाज़ें सुनने को मिली हर एक को कि पिक एंड चूज़ हुआ है। मैं ख़ुद कहता रहा हूँ और कहता हूँ कि पिक एंड चूज़ हुआ है। तो बाकी रही बात किसी तहरीक की, तो जब उनका कोई मुतालबा सामने आएगा तो उस पर बात की जा सकती है। अच्छा, वो जैसा आप बात कर रहे हैं सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, इन इश्यूज़ पे तो तमाम सियासी जमातें मतलब ऑन बोर्ड एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसको ही लेके कोई मुज़ाकरात आगे हो सकते हैं कि मौलाना, पीटीआई सब लोग मिलकर इन पर बात कर लें, आप लोग बैठ के? देखें, कहने को तो हर सियासी जमात जो है उसका मौक़िफ़ यही होता है, मगर आपको याद होगा 2018 से 2022 तक एक पेज पे एक जमात थी जो हुकूमत कर रही थी, और उस वक्त तो वो ख़ुद एतराफ़ करते हैं कि हम एजेंसियों के ज़रिए अजलास की जो तादाद है वो पूरी किया करते थे, बिल पास करवाने के लिए एजेंसियों से कहा करते थे। फिर आपको याद होगा कि उस वक्त जुडिशरी से कुछ लोग, जिस तरह बंदयाल साहब थे या एजाजुल एहसन साहब थे, जो ख्वाहिश के मुताबिक इनकी
फ़ैसले भी देते आए और एजेंसियों के अंदर से भी जनरल फैज़ साहब या जनरल बाजवा साहब जो कुछ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमें गिरफ़्तार करके सज़ाएं दिलवाने के लिए कोशिशें करते रहे, या जो तशद्दुद करते थे, या जो जब इनकी मर्ज़ी होती थी कि फ़लाँ को उठा लें और वो उठा लेते थे। अगर इसको जमहूरियत कहते हैं, अगर इसको आइन की बालादस्ती कहते हैं, तो ये कम से कम आज तो नज़र नहीं आ रही, और ना इसके लिए हम इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। मगर आज वही लोग जो ख़ुद बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि हम तमाम अदारे एक पेज पे हैं तशद्दुद करने के लिए, या मुल्क की मईशत बर्बाद करने के लिए, या मुल्क के अंदर बेरोज़गारी आम करने के लिए, वही आज बात करें कि हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो पहले इकट्ठे होने वालों को सोचना पड़ेगा कि जब इन पर वक्त था, जब इनके पास इख्तियार था, उस वक्त इन्होंने क्या किया। अच्छा जावेद साहब, मौलाना के बाद कोई आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जावेद साहब, मौलाना साहब जिस तरह वो धांधली की बात कर रहे हैं, पिक एंड चूज की बात कर रहे हैं, जो आप भी ज़ाहिर है आप भी वही बात ही कर रहे हैं, बट मौलाना साहब तो जाहिर है केपी की तरफ ही इशारा एक तरह से है, धांधली वहीं पे हुई है, उनका प्लेग्राउंड तो बेसिकली वही है, और हुकूमत तो वहाँ पर पीटीआई की है। अब पीटीआई के साथ ही बैठ रहे, इसका मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो वो पीटीआई को ही कह रहे हैं ना कि पीटीआई ने वहाँ पर धांधली की है। तो फिर तो जाहिर है मामलात आगे बढ़ते हुए तो ऐसे दिखाई तो नहीं दे रहे कि बात मफाहमत की तरफ जा सकती है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का होम ग्राउंड तो केपीके है, और वहाँ हुकूमत किसने बनाई या किसकी है, तो यकीनन फिर मौलाना साहब को जो धांधली की शिकायत है केपीके में ही है, और उन्हीं के साथ अगर बैठ के आइन कानून की बात करेंगे या बात करेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई, फेयर फ्री इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर सबसे पहले तो उनको अपने राइट लेफ़्ट देखना पड़ेगा जो बेनिफिशरी हैं वहाँ के। ठीक है, आपने भी बजट देना है, हुकूमत ने अपने अमूर चलाना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल जाते हैं, कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, इन हाउस पार्लियामेंट में भी आपको टफ टाइम देते हैं, बाहर सड़कों पर भी जलसे जुलूस करते हैं, तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा चलना? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का तल्लुक़ है तो हुकूमत आज कौन सा आसानी से चल रही है। जो चैलेंजेस पाकिस्तान को हैं, जिस मईशत को आप लेके चल रहे हैं, ये तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं सर जोड़ के इकट्ठी चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें, तो फिर कहीं इस गर्दाब से आप पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में आ सकते हैं। और अगर आप इस जो हुकूमत वक्त है जो एक एफर्ट कर रही है, अगर इसमें कोई रुकावट खड़ी करेंगे तो यकीनन मुश्किलात तो बढ़ेंगी। और कैसे इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान के अंदर जब इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक हकीकत है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। कोई ये कह दे कि नहीं जी किसी तहरीक का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी एजिटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा। अगर आपकी मईशत को यकीनन पड़ेगा, आपके रोज़गार के मौके जो आप पैदा करने की कोशिश करेंगे उस पर। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई अगर हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो जिन लोगों के लिए आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं उनको तो फ़र्क पड़ेगा। फिर आप उनके हमदर्द हुए या उनके मुखालफ हुए, ये लोग देखेंगे। सर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। कम से कम आपने इस चीज़ को एड्रेस ज़रूर किया कि अगर सब साथ नहीं बैठेंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा आके मुल्क के अंदर, और मुआशी हालात उस तरह से बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं को जब बुलाते हैं तो वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जिसने बात करनी है करे, जिसने अपोज करना है करे, हुकूमत का काम है चलना और हम तो बड़े तरीके से काम कर रहे और चल रहे हैं। लेकिन पॉइंट यही है आखिर में कि जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं बैठेंगी तब तक मामलात हल नहीं होंगे। ऐसे में ग्रैंड डायलॉग होने के कोई इम्कानात आप देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन तमाम जमातों के दरमियान एक ग्रैंड डायलॉग हो, सब बैठकर कोई बात करे? बातचीत तो हो रही है, इनिशिएटिव कोई भी नहीं ले रहा। देखें, बात आपने बहुत दुरुस्त की कि कोई इनिशिएटिव तो ले, और इनिशिएटिव लेती है हुकूमत, पहल वो करती है। तो आपको याद होगा कि हमने बतौर अपोजिशन के भी 2018 में जब आज के इंतशार पसंदों की हुकूमत थी तो उनको हमने ख़ुद ऑफ़र की थी, बतौर अपोजिशन के ऑफ़र की थी
कि आएँ कम अज़ कम मईशत को संभाला देने के लिए हम एक रोड मैप बनाएं और इकट्ठे चलें। हमने ऑफ़र की थी, मगर उसके जवाब में क्या कहा गया और क्या अमल किया गया 4 साल। मगर आज फिर ये कहता हूँ कि आएँ, मईशत के लिए कम अज़ कम अगले 10-15 साल के लिए एक रोड मैप बनाना चाहिए जो रियासत की ज़रूरत है, जो हुकूमत वक्त की शायद ज़रूरत इतनी ना हो, या उसको एहसास इतना होना तो चाहिए। अगर कोई कहे कि उनको एहसास नहीं है, छोड़ दें उस बात को, मगर रियासत को तो ज़रूरत है, कौम को तो ज़रूरत है जिसकी नुमाइंदगी के आप दावेदार हैं। कम से कम उसको रिलीफ देने के लिए हम सबको मिल के एक माशी रोड मैप बनाना पड़ेगा, तब इस गर्दाब से मुल्क को आप निकालने की पोजीशन में होंगे और तब आपको कोई मुहिब्बे वतन कहेगा। सही, ठीक है, ठीक है। जुवेद साहब ये बताइएगा कि एक दोहरा म्यार हमें सियासी जमातों का नज़र आता है। जब अपोजिशन में होते हैं मामला पर और राय होती है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं बिल्कुल ही रवैये बदल जाते हैं। जैसे पंजाब में हद की इज्जत वाला बिल जो है वो पास हो गया, शदीद तनकीद की जा रही है। आप जब MNA थे, आप पर भी इसी तरह के कुछ केसेस बने थे, जहाँ तक हमें याद पड़ता है आपको जेल भी जाना पड़ा था। तो अब इसको कैसे देख रहे हैं? हमने देखा मियां साहब का भी, मरियम बीबी का भी, उनका ओपन इसके ऊपर जो है एक मौक़िफ़ था कि ये कवानीन इस तरह के नहीं होने चाहिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के कवानीन लाना चाह रही थी। अब आप लोगों की हुकूमत है और उसी तरह के कवानीन लेके आ रहे हैं। देखें, एक स्टैंडिंग कमेटी थी, मैं उसको हेड करता था। मैंने उसमें भी जब PTI ने ये बिल लाने की कोशिश की, पास करवाने की कोशिश की, तो मैंने तमाम जो नुमाइंदा सहाफ़ी तंजीमें थी उनको बुलाया और उनके फिर उस वक्त के जो हुकूमत वक्त के मिनिस्टर थे उनको भी बुलाता रहा उस कमेटी में। तो हमने कंसेंसस से एक मसवदा तैयार किया था। आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर से बिल पास हो गया, इसके बावजूद फिर से इकट्ठे होना चाहिए और कंसेंसस से। और मैं समझता हूँ कि तमाम सहाफ़ी तंजीमें भी ये बिल पास कंसेंसस से होना चाहिए था, ना कि बिल पास होने के बाद कंसेंसस की जानिब बढ़े। पहले कंसेंसस होता, तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड होते, फिर ये बिल पास होता। मेरी इतला के मुताबिक वो नेगोशिएट हुई हैं चीज़ें, मगर अगर कोई मुत्तफिक नहीं हो सका, बिल पास हो गया है, बिल पास हो गया है, तो अब भी कोई क़यामत नहीं आ गई। अब भी मिल के बैठ के इन चीज़ों को ड्रेस करना चाहिए। देखें, सहाफ़ी जो हैं वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं और अरकान असम्बली भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। तो सबको मिल के इस पे कोई फैसला करना चाहिए, ना कि अना का मसला बनाना चाहिए। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी अगर बात की जाए तो वो हर किसी का हक भी है और वो आइन ज़ाहिरा आपको इसकी इजाज़त भी देता है। और ऑब्वियसली अगर किसी को, जिस तरह आपने बात की, तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दोबारा से इसके लिए जो वो दरख्वास्त कर सकता है। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने।